students, good morning. How are you all? Fine, very good student. Last lecture यानी कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने 6th और 7th के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर नंबर हमारा 1 जो है रैशनल नंबर्स वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 की थियोरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो नाम क्या है चैप्टर नंबर 2 का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप बोलोगे कि अब ये क्या आया, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन आप छोटे स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 7 के अंदर एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा करके कुछ चैप्टर है वो कंप्लीट करके आए हो ना। तो बस वही उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है, एक स्टेप आगे एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी के ऊपर से ये बनता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये है क्या, किसे हम लीनियर बोलेंगे, किसे वन वेरिएबल वाला बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में के अंदर सबसे पहले 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। वेरिएबल क्या किसे कहा जाता है, वेरिएबल में कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल वो दोनों मिला के टर्म बनता है, और एक से ज़्यादा टर्म्स के ऊपर से क्लासिफिकेशन होता है। तो पहले वो थोड़ा सा कुछ देख ले, फिर जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले टर्म की बात आती है, तो टर्म किससे मिलकर बनता है, टर्म 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है कोफिशिएंट एंड एक होता है वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x, 2 इज अ कोफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल। ओके, चलो ये हम तो पढ़ चुके हैं। अब बात आती है 2 into x की। तो क्या हम इस तरह से बस एक एक्सप्रेशन छोड़ देते थे? नहीं, हम उनके बीच में प्लस माइनस करके टर्म्स बनाते थे। तो टर्म्स में भी दूसरे टर्म को ऐड करते थे ना। ओके, अब इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म है, 1 और 1 यहाँ पे, यानी कि 2 टर्म है। किससे जुड़ा हुआ है ये, प्लस की साइन के साथ, तो बस उसे ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे, है ना। चलो, तो 2x + 3y। अब हमने क्लासिफिकेशन देखा था टर्म्स के अकॉर्डिंग कि अगर 1 टर्म हो, यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 है, फिर आएगा 3 टर्म वाला 2x² + 3x + 1, ये 3 टर्म वाला हुआ। तो 3 टर्म वाला, 2 टर्म वाला और 1 टर्म वाला उसके कुछ नेम्स थे। अगर 1 टर्म हो तो वो हो जाएगा मोनोमियल, ये आप पढ़ चुके हो, रिवीजन है। देयरफॉर सेकंड 2x + 3y वो हो जाएगा बाइनोमियल। फिर आती है बात 3 टर्म वाले की, वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ पे तो लीनियर बोला है, तो ये तो वर्ड हमें देखा ही नहीं, कहीं पे दिखा था तो यहाँ पे ही है लीनियर, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ओके, अब पावर के ऊपर जाता है। पावर मीन्स 2x⁻², 3x⁻3, 5x⁻², यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3x⁻5 भी हो सकता है, 5x⁻13। इस तरह से जो है हमने यहाँ पे पावर लिखी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6x। ओके, चलो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, तो क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो चलो ये 1 है। तो बस यही देखना है कि अगर कोई टर्म की या तो पॉलिनोमियल की या तो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y निकाल देती हूँ, मैं सिर्फ 3 लिखती हूँ, क्योंकि अगर y हुआ तो दोनों की पावर 8 होगी। तो यहाँ पे सिर्फ x है, क्या है, 3x + 3। तो अब इसकी पावर कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है। तो जब भी 1 पावर वाला आपके पास इक्वेशन या तो पॉलिनोमियल हो तो वो लीनियर कहलाएगा। यानी कि विच इक्वेशन पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर। अगर उसकी पावर 1 होगी तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। अब इक्वेशन मीन्स क्या, यहाँ पे बात आती है इक्वेशन की, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। इक्वल मीन्स इसके इज इक्वल टू कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 0, इट इज अ इक्वेशन। 5x - 3 = 3, इट इज ऑल्सो इक्वेशन। तो बस यही इक्वल टू आ जाए तो इसे हम इक्वेशन बोल देंगे, ये एक्सप्रेशन है। ओके, अब
बात की हमने 1 पावर हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर, लेकिन 2 पावर वाले को क्या बोलेंगे? तो जिसकी पावर 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आगे आएगा, इसका पूरा चैप्टर आएगा 10th के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना भी है। तो ये हुआ लीनियर, यानी कि जिसकी पावर 1 हो, जिसकी 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अब जिसकी 3 पावर हो तो इट इज अ क्यूबिक, लेकिन ये सिर्फ टर्म है। यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन है ये। ओके चलो, तो इतना समझ में आया, ये आपका बेस था। अब लीनियर तो पता चल गया, इक्वेशन भी पता चल गया, वेरिएबल 1 हो ऐसा, दैट मीन्स वेरिएबल कौन सा होगा? एक ही वेरिएबल होगा। जैसे 2x प्लस 3y लिखा था मैंने, वैसा नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2y प्लस 3, यहाँ पर 5 लिख दो, चलो 2y प्लस 5, इट इज अ लीनियर, पावर कितनी है? 1। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन हुआ, पहले एक्सप्रेशन था, यहाँ पे इक्वल टू कुछ होना चाहिए। इन 1 वेरिएबल, यानी वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1। तो अब ये चैप्टर का नेम तो समझ में आया ना, यही इंट्रो है, आपका इंट्रो हुआ। अब देखेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वन साइड वेरिएबल, हमें इक्वेशन सोल्व करना है जिसकी एक साइड वेरिएबल हो। तो ये कुछ इसी का एग्जांपल है ना, यहाँ पे जिसकी एक साइड वेरिएबल है, इट इज अ वेरिएबल, और दूसरी साइड नहीं है। तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या करना होगा? x और y की वैल्यू। तो 2y एज इट इज रखेंगे, 3 यहाँ पे प्लस 5 राइट साइड जाएगा -5। अब 3 - 5 दैट इज -2। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े वाले टर्म की साइन के साथ -2, दोनों की साइन डिफरेंस थी इसलिए सब्सट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे 2y। अब y इज इक्वल टू -2/2। ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सामने डिनोमिनेटर में गया, सॉरी, देयरफॉर 2 कैंसिल, यानी कि 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू -1। ये हुआ सोल्विंग इक्वेशन, सोल्विंग हैविंग वन साइड वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। तो अब देखो z प्लस 2 किया, हमें z की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो z को सब्जेक्ट बना दो, प्लस 2 को इस साइड लेके आओ, तो 6 तो यहाँ पे था ही, प्लस 2 आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। जब भी इक्वल टू की साइड चेंज करो कोई नंबर की, अब प्लस है तो उसको यहाँ पे भेजा तो वो माइनस हुआ, अगर माइनस होता और भेजते तो प्लस हो जाता। तो 6 - 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 इक्वल टू z, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 4। आया समझ में? ओके, तो ये था इक्वेशन सॉल्विंग हैविंग वन साइड वेरिएबल। देयरफॉर सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ऐसा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ये समझ में आया? ओके चलो, अब इसका एग्जांपल लेके देखेंगे। टू एक्स - 3 इक्वल टू x प्लस 2, बोथ साइड वेरिएबल है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब क्या करेंगे? जैसा आगे किया था वैसे ही, आपको x वाले को एक साइड कर दो, यहाँ पे x वाला टर्म है उसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके आऊंगी, तो वो प्लस x है, वो क्या हो जाएगा? -x इज इक्वल टू, एज इट इज -3 को भेज दो, 2 तो यहाँ पे है तो उसको एज इट इज लिखो, -3 यहाँ पे जाएगा तो +3 होगा। Therefore 2x - x, 2 चॉकलेट थी, एक चॉकलेट गई, तो कितनी चॉकलेट बचेगी? सिर्फ एक ही बचेगी, यानी कि 1 × x, दैट मीन्स सिर्फ x। 2 + 3 दैट मीन्स 5। तो ये हो गया सॉल्यूशन। आया समझ में? और एक लेते हैं, चलो यहाँ पे 4x + 8 कर दो, चलो अब हो गया। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह से 4x एज इट इज प्लस x यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा -x, क्या हो जाएगा? -x। अब +8 नहीं चाहिए, उसको यहाँ पे भेज दो, तो +2 है, उसको ऐसे ही लिखो, पहले लिखा, +8 वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा -8। अब 4x - x दैट मीन्स 3x, 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा। अब 2
2 माइनस 8 है, 2 में से 8 नहीं जाएगा, लेकिन 8 में से 2 को कम करो, कितना बचेगा 6। बड़े वाले टर्म की साइन पुट डाउन कर दो, वो होगी माइनस। अब x इज इक्वल टू -6, ये 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, सामने जाएगा तो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड तो डिवीजन, 3 2 ज़ा 6, आंसर आया आपका -2। ओके, तो ये था हमारा इक्वेशन सॉल्विंग हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब रिड्यूसिंग इक्वेशन टू द सिंपलर फॉर्म। ओके, हाँ, और एक बात, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारे इक्वेशन है ना, वो आपको कुछ सम में थ्योरी टाइप दिए होंगे, उसमें से हमें इक्वेशन बनाना होगा, तो वो हम एग्जाम्पल के साथ जब आएगा तब देखते जाएंगे, कुछ टफ नहीं है, लेकिन मेथड यही है सॉल्व करने की, वो याद रखनी है। ओके, फिर है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसको सिंपलर फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है इक्वेशन को, तो 6x + 1 3 + 1 फिर x - 3/6। चलो, ये हमें कुछ इस तरह से दिया गया। अब कैसे सोल्व करेंगे, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले 3 + 1 दोनों नंबर ही है, तो क्यों डिफरेंट लिखा, ऐड कर दो तो ये 4 हो गया, यहाँ पे x - 3/6। अब ये 6 को यहाँ पे जाने दो, तो 6 × 6, क्योंकि बीच में इक्वल टू की साइन और इस तरह के सम हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 6 × ब्रैकेट और 4 × ब्रैकेट में x - 3। अब 6 6 ज़ा 36x एंड 6 1 ज़ा 6, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 6 6 ज़ा 36x, प्लस हो तो प्लस 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 होता है, 6 1 ज़ा 6। अब 4 × x 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। अब क्या करोगे आप, ये x वाले टर्म को इस साइड लेके आओ, तो 36x - 4x प्लस 4x था, यहाँ पे आया तो माइनस होगा, यहाँ पे -12 है, +6 वहाँ पे जाएगा तो -6। अब 36 - 4 तो कितना बचेगा, 32x इज इक्वल टू 12 एंड 6, दोनों के साइन नेगेटिव में है, तो -18 एडिशन होगा और बड़े वाले टर्म की साइन आएगी। अब इसके बाद 32x में से मुझे सिर्फ x चाहिए, तो 32 सामने जाने दूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन होता है वो आपको देना है। अब कौन से टेबल में 32 आता है और कौन से टेबल में 18 आता है, बोथ आर इवन नंबर, तो 9 2 ज़ा एंड 16 2 ज़ा, तो 2 2 कैंसिल एंड 9/16। अब 4 के टेबल में कभी 9 नहीं आएगा, यानी कि ये कटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ यही स्टेप याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा फिर तो सिंप्लीफिकेशन है। ओके, तो ये हो गया रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। अब एक ही बाकी है, लास्ट वन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। आपको लीनियर फॉर्म में बना के उसको सोल्व करना है। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, x + 1, वहां पे देखो दोनों साइड वेरिएबल थे आगे के क्वेश्चन में, यहाँ पे इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसा आगे किया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ ये 2x + 3 को मल्टीप्लाई कर दो। अब 8 × x 8x, 8 × 1 8, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9। अब 6x को यहाँ पे लेके आओ तो 8x - 6x, 9 एज इट इज, +8 को वहाँ पे जाने दो तो -8, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 1, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2। दिस इज द सॉल्यूशन। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ टफ नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर, इतनी सी ये थ्योरी है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। ओके, ये थियरी आएगी तभी आप आगे के क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाओगे, तो अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर ये थियरी। नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से पूरा का पूरा थियोरी जो है, जो भी कराया है, इंट्रोडक्शन, फिर एल्जिब्रा, एल्जिब्रिक इक्वेशन, एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन,
वो सब आप लोगों को अच्छे से लिख, आगे का जो है रिवीजन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर लीनियर यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो वो अच्छे से आप लोग जो बेस है वो लिख लेना पहले, आगे अभी लिखाया था वो। फिर इसके बाद ये सारे पॉइंट्स जैसे मैंने कहा है विद एग्जाम्पल उनके लिख लेना, ताकि जब भी हम सोल्व करें तो मेथड आपको याद हो। क्योंकि अगर ये आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से, तो अच्छे से पूरा चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, नथिंग एल्स। पूरा का पूरा चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन देना है, यानी कि आपको टेबल्स आने चाहिए, फिर टेबल्स के बाद अच्छे से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन वो आना चाहिए। वो आ जाएगा तभी ये चैप्टर है वो अच्छे से आएगा। तो आप वो सब लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे। और एक बात कि ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कराए हैं उनके थ्योरी बेस्ड एग्जाम्पल्स भी आएंगे, तो वो हम एट दैट टाइम देखेंगे जब भी आएंगे किस तरह से सोल्व किया जाता है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी आपको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के साथ ही बताया हुआ है, तो वो हम जब भी वर्कबुक करेंगे उसी के साथ अच्छे से उसको तभी के तभी समझ लें। टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो। आगे चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट किया है वो आपने अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख लिया होगा, लिख लिया है ना? ओके, तो जब आप वो अच्छे से फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा लिख लोगे, फिर ये चैप्टर की थ्योरी नोटबुक में लिखनी है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्कबुक कराऊंगी, तो वो आपको अच्छे से वर्कबुक में स्टार्ट करनी है। तो अभी कोई वर्क बाकी नहीं होना चाहिए आपका यहाँ तक। ओके, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बाकी रह जाता है तो वो आपको ही पीछे सिर्फ देख देख के लिखना होगा, अच्छे से आप लिख नहीं पाओगे उसको, यानी कि वीडियो देख के साथ ही साथ वो लिख लेना। ओके, चलो, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय स्वामी नारायण। और ये सारा अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो।